राजयोग के माध्यम से होगा स्वस्थ भारत, होगा स्वस्थ भारत। तन मन होगा निरोगी और हर जन होगा सदा खुशहाल। भव्य भारत का भव्य निर्माण, स्वस्थ भारत का दिव्य निर्माण, दिव्य निर्माण, नवनिर्माण। ओम शांति। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन डिसीज़ के बारे में। बहुत सारे लोगों को होता है, वो है माइग्रेन। बहुत तरह की हेडेक होते हैं, उसमें से ये एक प्रकार का है माइग्रेन। तो इसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि माइग्रेन में क्या होता है। माइग्रेन में सिर का एक हिस्सा, एक भाग बहुत ज़बरदस्त पेन करता है, थ्रॉबिंग पेन। तो सिर में एक तरफ पल्सिंग सेंसेशन जैसा फील होता है। ऐसा लगता है जैसे नसें टूट रही हो, और कितना भयंकर पेन होता है। बहुत ही दर्दनाक पेन है ये। तो माइग्रेन को कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि यही माइग्रेन का पेन है। तो पहले समझते हैं कि माइग्रेन किस प्रकार होता है। माइग्रेन जो है उसके 4 स्टेजेस हैं। 4 स्टेजेस में माइग्रेन अटैक होता है। प्रोड्रोम, ऑरा, अटैक एंड पोस्ट्रोम, ये 4 स्टेजेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान इन 4 स्टेज से गुजरे। तो प्रोड्रोम जो स्टेज है वो एक प्रकार से अलार्म है कि 1-2 दिन के अंदर आपको माइग्रेन हेडेक हो सकता है, माइग्रेन अटैक हो सकता है। तो इस स्टेज में क्या होता है, ये जो हमारा नेक है ये पूरा स्टिफ हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है। कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, कुछ लोगों को मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती हैं। अचानक से बहुत खुश हो जाते हैं, अचानक एकदम सैड हो जाते हैं, क्रेविंग्स होती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फर्स्ट स्टेज में आपको एक अलार्म के तौर पर आती हैं। तो आपको पता चल जाता है कि अभी 1-8 दिन के अंदर मुझे माइग्रेन का अटैक होगा, माइग्रेन हेडेक होगा। फिर जो दूसरा स्टेज है वो है ऑरा। इसमें क्या होता है, थोड़ा विज़न प्रॉब्लम हो सकता है। आपको तरह तरह की लाइंस दिखाई देती हैं, चक्कर से आने लगते हैं, बीपी लो है ऐसा फील होता है, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो ऑरा स्टेज में आते हैं। फिर जो थर्ड स्टेज है वो है अटैक, यानी कि जब माइग्रेन का पेन शुरू होता है, जो कि सिर के एक तरफ बहुत भयंकर थ्रॉबिंग एंड पल्सिंग पेन होता है, जो सहन नहीं कर पाए ऐसा पेन होता है, जो मोस्ट कॉमनली 4 से 72 घंटे तक ये पेन रह सकता है। एक्सट्रीम लाइट या एक्सट्रीम साउंड से पेन और ज़्यादा एग्रेवेट होता है, ज़्यादा दर्द होने लगता है। फिर जो चौथा स्टेज है वो है पोस्ट्रोम स्टेज, यानी कि एंड ऑफ द माइग्रेन अटैक। इसमें क्या होता है, इंसान ऐसा फील करता है जैसे पूरा ड्रेन हो चुका है, बहुत ज़्यादा थकावट, फटीगनेस फील होती है, और कई बार कोई सडन मूवमेंट करने पर वो पेन वापस आने के चांसेस भी होते हैं। कई बार ये पेन सीवियर हो जाता है। कई लोगों को इसकी वजह से पैरालिसिस अटैक भी आते हैं, एक साइड पैरालिसिस हो जाता है। और कई लोगों को विजन प्रॉब्लम, थोड़ा गंभीर समस्या बन जाती हैं। ये कई बार टेम्पररी होती है, कई बार थोड़ा सा क्रिटिकल भी होता है। तो आपको अब ये बता दें कि माइग्रेन अटैक के कॉजेज़ क्या है, अर्थात ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, क्या ट्रिगर करता है माइग्रेन अटैक के लिए, जिससे आपको ये भी आइडेंटिफाई करने में पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल हेडेक नहीं है, ये माइग्रेन का हेडेक है। तो ज़्यादातर ये 20 से 40 उम्र की बीच वालों को ज़्यादा होता है। 70% फीमेल और 30% मेल्स में माइग्रेन अटैक देखा गया है आज तक। ज़्यादातर एक्सेसिव लाइट और टू मच साउंड की वजह से भी माइग्रेन का दर्द हो सकता है। वेदर चेंज होने से सिर दर्द शुरू हो गया, माइग्रेन अटैक है। आपको बीपी लो हो सकता है, उसकी वजह से भी माइग्रेन अटैक आ सकता है। पूरा दिन खाना नहीं खाया, खाना मिस हो गया, तो भी माइग्रेन का दर्द हो सकता है। नींद पूरी नहीं होती है या फिर बहुत ज़्यादा नींद लेते हैं, उनको भी माइग्रेन का
प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार आप देखिए संडे छुट्टी होती है, कई लोग कहते हैं संडे जब हम उठते हैं तो सिर भारी भारी लगता है, संडे ही हेडेक होता है कई लोगों को। इसका रीज़न है कई लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं उनको भी माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है। जो बहुत कम सोते हैं, अपनी नींद का ध्यान नहीं रखते हैं, उनको भी माइग्रेन हेडेक हो सकता है। एक मेजर कॉज देखा गया है माइग्रेन में स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा चिंता करना। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, जिनका स्वभाव बहुत सेंसिटिव है, हर छोटी छोटी बातों को सोच लेते हैं, उनको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। और मेजॉरिटी केसेस में यही होता है, स्ट्रेस, यही एक बहुत बड़ा कॉज है माइग्रेन होने का। कई लोगों को ब्राइट लाइट से भी माइग्रेन का हेडेक हो सकता है, लाउड म्यूज़िक से माइग्रेन हेडेक हो सकता है। कुछ लोग जो बहुत सारी दवाइयाँ ले रहे हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं, उनको भी माइग्रेन हेडेक हो सकता है। कई लोगों की आदत होती है कि थोड़ा सा हेडेक हुआ और पेन किलर ले ली, थोड़ा कहीं दर्द होता है हम पेन किलर ले लेते हैं। ये बहुत समझने की ज़रूरत है कि जब हम पेन किलर लेते हैं तो हमारा पेन बंद नहीं हो जाता है। पेन सेंसेशन, पेन का एहसास हमें नहीं कराता, बाकी पेन तो चालू है, घाव तो वही का वही है अंदर, पेन बंद नहीं हुआ है, हमें सेंसेशंस नहीं आते हैं पेन के। इसलिए ये इलाज नहीं है। पेन किलर्स मत खाइए। फिर क्या होगा, दूसरी बार जब पेन होगा, लगातार होता रहेगा, तो आप इसके आदी हो जाएंगे। आपको हर बार फिर पेन किलर्स चाहिए और फिर धीरे धीरे आपको इसकी डोज भी बढ़ाने पड़ेंगे। इसलिए पेन किलर अवॉइड कीजिए। नेचुरल पेन किलर्स अवेलेबल है, उसका उपयोग कीजिए। फिर जो बहुत गुस्सा करते हैं, जिसका स्वभाव चिड़चिड़ा है, हर बार चिल्ला चिल्ला के बोलने की आदत है, उनको भी माइग्रेन हेडेक हो सकता है। जो बहुत सारा एसिडिक खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, जिसका खाना तला हुआ तीखा है, उसको भी माइग्रेन का हेडेक हो सकता है। फीमेल्स में भी जब पीरियड्स के डेज़ होते हैं तो 2 दिन पहले और 2 दिन बाद भी माइग्रेन का हेडेक कई लोगों को होता है, क्योंकि हार्मोनिक इम्बैलेंस होते हैं और एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो माइग्रेन के पेन के साथ एसोसिएटेड पाया गया है। इसके अलावा जो बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, उनको भी माइग्रेन का अटैक हो सकता है। जो बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं, बहुत ज़्यादा लैपटॉप स्क्रीन के आगे काम करते हैं, उनको हो सकता है। इसके अलावा कड़ी धूप से भी माइग्रेन का हेडेक हो सकता है। सेरोटोनिन हार्मोन, जिसे हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, जब उसका लेवल भी डाउन होता है तो हमारा जो ट्राइजेमिनल वे है, पाथवे है, उसमें डिस्टर्बेंस होता है और वो फिर पेन वाले केमिकल्स क्रिएट करता है। इससे भी हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। एक और बात, ये ज़्यादातर एलोपैथी डॉक्टर्स नहीं बताते हैं, लेकिन B12 की कमी की वजह से भी माइग्रेन प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हम मेजर कॉजेस देखें कि क्यों होता है माइग्रेन हेडेक, तो सबसे पहला तो आपको स्ट्रेस है, चिंता है, कोई बहुत आपको सोचने की आदत है, आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। दूसरा, खाना ठीक से नहीं खाया या बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, या आपका डाइट ठीक नहीं है, आप जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, एसिडिक ज़्यादा खा रहे हैं जो गैस क्रिएट करता है, ऐसा खाना खा रहे हैं। तीसरा, आप टाइम से सो नहीं रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा सो रहे हैं। तो ये सारे मेजर कॉजेज़ हैं जिससे आपको माइग्रेन अटैक आ सकता है। अब हमें क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा जिसको माइग्रेन अटैक होते हैं, प्लीज़ अपना स्ट्रेस लेवल कम कीजिए, ज़्यादा चिंताएं मत कीजिए, और स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए आप डेली मेडिटेशन कीजिए। शांत वातावरण में रहिए, घर में बहुत ज़्यादा टेलीविज़न मत चलाइए, झगड़ा वाली सीरियल्स मत चलाइए, जो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करता हो ऐसा म्यूज़िक मत सुनिए। हो सके उतने पीसफुल वातावरण में अपना दिन गुजारें। अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते रहिए। जो बहनें हैं वो कम से कम 8 ग्लास पानी पिए, और जो भाई हैं उनको कम से कम 12 से 13 ग्लास पानी पीना है।
बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपको कोई भी प्रकार की पेन किलर, स्लीपिंग टैबलेट्स नहीं लेनी है। माइग्रेन में आप होममेड हर्बल टी ले सकते हैं। हर्बल टी यानी कि पुदीना ले लीजिए, तुलसी ले लीजिए, अदरक ले लीजिए। इसको उबाल के आप गरम गरम पिए, गुनगुना पिए। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। आप आइस पैक को अप्लाई कर सकते हैं सिर पे। आइस पैक का यूज़ कीजिए, जिससे आपको माइग्रेन हेडेक में थोड़ी सी राहत मिलेगी। ओमेगा 3 रिच फूड जो है उसका इंटेक बढ़ा दीजिए। एसिडिक फूड ज़्यादा नहीं लीजिए। बैठने और लेटने के पोस्चर को ठीक रखिए। कई लोग जो बैठते हैं सीट पे, इतना ऐसे करके बैठते हैं, इतना ज़्यादा बैठने का पोस्चर ख़राब होता है हमारा, जिसकी वजह से भी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। लेटने में भी आप अच्छी रीति से, सात्विक रीति से सोइए। तो पोस्चर का भी बहुत बहुत ध्यान रखना है। जब माइग्रेन प्रॉब्लम होती है तब आप सिर का मसाज करा सकते हो। अच्छे से मालिश कराइए, गर्दन में मसाज कराइए, जिससे आपको थोड़ा रिलैक्सेशन फील होगा। ये सारा स्टिफ हो जाता है तो आप इसको मसाज कीजिए। जो नेक मसल्स हैं उसको, वो जो स्टिफ हो गए हैं, उसको मसाज करके थोड़ा सा आप रिलैक्स अनुभव कर सकते हैं। अब क्या आपको नहीं खाना है, क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है, बहुत बहुत ध्यान रखना है। जिसको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है उसको पनीर, चीज़, दूध, फिर कोई भी बेकरी आइटम्स नहीं खाने हैं। आपको सल्फेट वाला कोई भी खाना नहीं खाना है, ये माइग्रेन को और ज़्यादा बढ़ाता है। अचार नहीं खाने हैं, खट्टी चटनियाँ नहीं खानी है, ये बहुत ध्यान रखना है। फिर जो प्रोसेस्ड फूड मिलता है बाहर, वो नहीं खाइए। और चाइनीज़ फूड बिल्कुल नहीं आपको टच करना है। प्रोसेस्ड फूड जो होता है उसमें MSG होता है। MSG अर्थात मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये हमारे माइग्रेन के दर्द को बहुत बढ़ा सकता है, हालत ख़राब कर सकता है। इसलिए कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं खाइए। आप खाने में बहुत हल्का खाना लीजिए। पोहा लीजिए, दलिया लीजिए, वेजिटेबल सूप्स लीजिए, आप फ्रूट्स खाइए, फ्रूट जूस लीजिए, ग्रीन जूसेस लीजिए। भूखा नहीं रहना है। भूखा रहने से भी माइग्रेन का दर्द हो सकता है। ज़्यादा भूखा नहीं रहना, ज़्यादा खा नहीं लेना है। अपनी नींद को बहुत अच्छे से पूरी कीजिए। स्लीप मैनेजमेंट आप अच्छे से कीजिए। ये माइग्रेन है ना, ज़्यादातर लाइफस्टाइल जिसकी डिस्टर्ब रहती है, जिसकी बैलेंस्ड लाइफ नहीं है, उनको बहुत होता है। इसलिए अपने लाइफ को बैलेंस कीजिए। सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, सुबह सुबह मेडिटेशन करना, इन सब चीज़ों को अपने जीवन में लाइए और अपने जीवन को एक अच्छी रीति से मैनेज करना सीख लीजिए। क्योंकि ज़्यादातर माइग्रेन जो है इसी की वजह से होता है। या तो आपकी स्लीप ठीक नहीं है, या तो खाना ठीक नहीं है, आप लेट नाइट तक जागते हैं, रात रात तक जाग कर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, 12-1 बजे तक जागते हैं और फिर सुबह 10 बजे उठते हैं। तो फिर माइग्रेन पेन होना ही होना है। तो अपनी लाइफ को मैनेज कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कीजिए, अपनी स्लीप को मैनेज कीजिए। अब हम बात करते हैं प्राणायाम की, कि किस प्राणायाम से आपको माइग्रेन के पेन से राहत मिल सकती है। तो पहला है कपालभाति, जो आपकी पूरी GIT सिस्टम को बैलेंस करेगा। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राणायाम इसमें है, वो है भ्रामरी। आपको पीस ऑफ माइंड फील होगा, क्योंकि मूड स्विंग्स होते रहते हैं। जो अर्लियर स्टेज होता है माइग्रेन का, उसमें आपको मज़ा नहीं आता है, कभी खुश कभी दुखी। आप भ्रामरी प्राणायाम रेगुलर किया कीजिए। ओमकार का नाद कीजिए। सुबह सुबह अपने घर में ओम ध्वनि लगा दीजिए, बहुत कम वॉल्यूम में। वो भी आपके दिमाग को रेस्ट देगा, अच्छे वाइब्रेशंस फील होंगे। तो माइग्रेन में पहला तो कपालभाति कीजिए, दूसरा भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, तीसरा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्राणायाम जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। दूसरा ये भी प्राणायाम है अनुलोम विलोम, उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। कुक्कुरिया प्राणायाम भी बहुत लाभदायी है। ये सारे प्राणायाम हम बाद में एक डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन
आप नोट करके रख सकते हैं अगर आपको माइग्रेन है तो ये प्राणायाम आपके लिए बहुत लाभकारक है। मेडिटेशन किया कीजिए, रोज़ सुबह मेडिटेशन करने से भी आपको माइग्रेन में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि कॉज ही है ज़्यादा स्ट्रेस देना, तो स्ट्रेस नहीं देना है। मेडिटेशन से अपने आप को रिलैक्स रखना है। वीगन डाइट लीजिए, प्लांट बेस्ड डाइट लीजिए, ज़्यादा हरी सब्जियां खाइए, नॉन वेज मत खाइए, अल्कोहल नहीं लेना है, कोई भी व्यसन हो तो उसको छोड़ देना है। हाइड्रोथेरेपी भी इसमें बहुत लाभदायी है। हॉट आर्म एंड फुट बाथ दिया जाता है, इससे बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है। इसके साथ साथ ही सिर पे आइस पैक रखा जाता है जो हमारे माइग्रेन के पेन को रिड्यूस करता है। तो आप घर पे भी कर सकते हैं। बर्फ़ जमा दीजिए उसको प्लास्टिक की थैली में, या फिर आपके पास आइस पैक है तो कोई सवाल ही नहीं है। आइस पैक को अपने सिर पर अप्लाई कीजिए, यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, अप्लाई कीजिए। उससे माइग्रेन के पेन में आपको बहुत राहत मिलेगी। अब जानते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हमारे माइग्रेन के पेन को रिड्यूस करने में हमारी मदद करे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारी ये जो दोनों आँखें हैं, तो आईब्रो हमारी जहाँ से शुरू होती है, ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपको प्रेशर देना है, दबाना है, और दबाकर इस प्रकार सर्कुलेटरी मसाज करना है। इससे आपको राहत मिलेगी। दूसरा, आप इस प्रकार से अपने आईब्रोज़ के ऊपर जो स्किन है, रिलैक्सेशन के लिए ये मसाज कर सकते हैं। एक और पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा असरकारक है, मैंने खुद अनुभव किया है, वो है हमारा जो हाथ होता है, ये पॉइंट, ये जो खड्डा है, इसको दबाने से, ये जो है इसको दबाने से जो हेडेक है उसमें बहुत राहत मिलती है। तो ये एक और एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको नॉर्मल हेडेक है तो भी, क्योंकि ये जो पॉइंट है, जो हेडेक होता है हमें ज़्यादातर एसिडिक खाना खा लिया हो उसकी वजह से होता है, उसमें भी ये हमें राहत देता है। तीसरा एक पॉइंट आपको बता देते हैं, ये हमारी जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर का ये टॉप हिस्सा, ये जो है हमारा हेड है, तो इसको हमें प्रेस करना है। जो अगर आपके पास एक्यूप्रेशर टूल है तो बहुत अच्छा है, आप एक्यूप्रेशर टूल से उसको बार बार प्रेस कीजिए, या फिर मूंग दाना लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, सहन नहीं हो पा रहा है, तो आप हर एक उंगलियों के ऊपर, यानी कि हेड पर आपको क्या करना है, मूंग के और मेथी के दाने लगा कर के पेपर टेप में छोड़ देने हैं हर एक के टॉप पर। ये हमारा हेड है, आप प्रेशर दे सकते हैं। आप इस प्रकार से भी प्रेशर दे सकते हैं, ऐसे। ये भी हमारा जो हेडेक है उसको कम करने में हमें हेल्प करेगा। इसके अलावा किसी को पर्टिकुलर एक भाग में पेन होता है माइग्रेन का, जैसे यहाँ पे पेन है, तो ये जो ऊपर का ही, लेकिन ये जो हिस्सा है यहाँ पे आपको दबाना है। आप दबाइए यहाँ पे, या फिर यहाँ पे मेथी दाना पेपर टेप में टाइट रैप करके लगा दीजिए और फिर आप प्रेस कीजिए, तो इससे आपको राहत मिलेगी। तो ये थी हमारी एक्यूप्रेशर पॉइंट माइग्रेन के पेन को कम करने के लिए। अब माइग्रेन के पेन को कम करने का आसन कौन सा है, तो सर्पासन। सर्पासन से आपको माइग्रेन के पेन में थोड़ी सी राहत मिल सकती है। फिर क्या क्या हमें खाना खाना चाहिए, क्या फूड लेना चाहिए माइग्रेन में, तो एप्पल इज़ अ गुड ऑप्शन। एप्पल जो है वो माइग्रेन पेन को कम करने में हमारी मदद करता है, तो आप एप्पल जूस ले सकते हैं। फिर एक और तरीका है रिलैक्सेशन के लिए, जो आपको पेन होता है उसमें आलमंड ऑयल लेना है। आलमंड ऑयल वो नहीं जो हम सिर में लगाते हैं, आलमंड ऑयल लेकर उस एक टेबलस्पून आलमंड ऑयल, 1 टेबलस्पून पेपरमिंट ऑयल, इन दोनों को मिक्स करना है और फिर उस ऑयल से आपको अपने फोरहेड में हल्के हाथ से मसाज करना है। इससे बहुत राहत मिलती है। पेपरमिंट ऑयल की स्मेल भी बहुत अच्छी होती है और वो हमारे मसल्स को रिलैक्स करेगी, तो आप फोरहेड पे उसका मसाज कर सकते हैं।
आप केवल पेपरमिंट ऑयल से भी मसाज कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ फील होगा। दूसरा एक तरीका है, आप चंदन का यूज़ कर सकते हैं। तो 1 चम्मच चंदन, उसमें थोड़ा सा पेपरमिंट ऑयल डालिए और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल दीजिए। वो पेस्ट बनाकर आप अपने फॉरहेड पे लगा दीजिए। इससे, क्योंकि चंदन जो है उसमें कूलिंग प्रॉपर्टी होती हैं जो हमारे हेड को थोड़ा सा कूल करेगा, अच्छा फील होगा। तो ये एक आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको माइग्रेन का दर्द है। आप कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं। कोकोनट वाटर में एक लेमन निचोड़ कर पी सकते हैं, उससे भी माइग्रेन का पेन कम होने में आपको मदद करेगा। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप फ्रूट लेते हैं तो फ्रूट के 2 घंटे तक आप कुछ और मत लीजिएगा, नहीं तो फिर वो एसिड क्रिएट करेगा। आपने कोई फ्रूट लिया और फिर आप तुरंत कुछ अनाज खा रहे हो या दूध पी रहे हो तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए कोई भी फ्रूट जब आप लेते हो तो आप मेहरबानी करके 2 घंटे छोड़ दीजिए, तो आपका वो पूरा सेटल होगा और वो असर करेगा। तो कोकोनट वाटर विथ लेमन आप ले सकते हैं जब आपको माइग्रेन हो। विटामिन B2 भी चाहिए जब माइग्रेन होता है, तो विटामिन B2 वाला आप खाना ले सकते हैं, जैसे कि ब्रोकोली ले सकते हैं, एस्पार्गस ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, माइग्रेन हेडेक में आप प्लीज़ पेन किलर की आदत मत डालिए। अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए, अपने जो आप चिंताएं करते हैं उसको कम कर दीजिए। कम नहीं, मैं तो कहती हूँ चिंता करनी ही नहीं है। चिंता तो चिता समान है, सुनते आए हैं ना ये बात। इसलिए चिंता मत कीजिए। अपने शरीर को क्यों नुकसान करना, अपनी लाइफ को आप मेंटेन कीजिए, अपने शेड्यूल को आप ठीक से बनाइए कि मुझे मॉर्निंग से रात तक कैसे खाना है, किस टाइम खाना है, प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए हमारे उठने, खाने पीने के। बस इतना मैनेज करेंगे आपका माइग्रेन दूर हो जाएगा। और पेन जब होता है माइग्रेन का, आपको पेन किलर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिससे हमारा पेन दूर हो सकता है, जो नेचुरल पेन किलर है, और वो है जिंजर, अदरक। आपको जब बहुत ज़्यादा माइग्रेन हेडेक हो रहा है तो आप पानी उबालिए, उसमें जिंजर डालिए किस के, और फिर उसको उबाल करके उसको छान करके कप में लीजिए और वो गरम गरम जिंजर वाला पानी एक एक सिप पिए। वो थोड़ी टाइम में आपको बहुत ज़्यादा राहत दे देगा। तो आप पेन किलर्स, एलोपैथी यूज़ मत कीजिए। इन छोटी छोटी बातों में आपका बॉडी ख़राब हो जाएगा। नेचुरली ठीक कीजिए। तो माइग्रेन एक ऐसी चीज़, अनडिफाइंड कॉजेज़ हैं इसके। आप माइग्रेन को खुद ठीक कर सकते हैं, इसके लिए मेडिसिन की कोई आवश्यकता नहीं है। बस खाना ठीक से खाना है, अपनी नींद को ठीक से फिक्स कर लीजिए इतने आवर्स, और बेस्ट टाइम टू स्लीप इज़ 10 to 4। रात के 10 बजे सोना, 4 बजे उठ जाना। माइग्रेन होगा ही नहीं, प्रॉपर नींद मिल जाएगी। 4 बजे से 6 बजे तक आप अपना हेल्थ रिलेटेड एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन कर सकते हैं। जो इतना करता है उसको माइग्रेन होगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखिए। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, अ डिवाइन हेल्दी टिप। जिसको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो, और जिसको नहीं भी है वो भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। सुबह उठना है, आँख खुलते ही एक स्वमान, मैं निश्चिंत आत्मा हूँ, मैं चिंता मुक्त आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा साथी है, मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। सारे बोझ और चिंताओं को परमात्मा के हवाले कर दे। रात को सोने से पहले भी इसी स्वमान के साथ सोइए कि मैं निश्चिंत परमात्मा की गोद में सो रहा हूँ, कोई चिंता नहीं है, भगवान मेरे साथ है। बस इतना आप अभ्यास करना शुरू करेंगे ना, वो हमारे पिता है। पिता होने के नाते उनकी जिम्मेवारी हो जाती है। अगर आप कहेंगे ना बस ये सब अब आप संभाल लो, वो संभालेगा, आपके हित में होगा, वही होगा। इसलिए चिंता मुक्त रहिए। किस बात की चिंता? किसी ने कुछ कह दिया, सोचना शुरू, रोना शुरू। ज़्यादा रोने से भी सिर दर्द होता है। इसलिए अपने जीवन में चिंताओं को स्थान न दें। सब कुछ अच्छा होना है, अच्छा हुआ था, अच्छा हो रहा है,
अच्छा होने वाला है। ये सृष्टि चक्र बहुत कल्याणकारी है, हर एक घटना बहुत कल्याणकारी है। जो कुछ भी घटना घट रही है सब कुछ में कल्याण छिपा हुआ है। अच्छा, आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं नई स्वास्थ्य चर्चा के साथ। ओम शांति। शुक्रिया। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा।